Hi friends, my name is Rajeshwar Sharma. Welcome to our channel EdgeComp Learning. This is my tutorial number 5. It is based on data types of Java. Last time हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, व्हाट डू यू मीन बाय जावा, फीचर्स ऑफ जावा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइट कोड, जेवीएम, जेआरई और भी काफी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया था। आज हम डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलना। डाटा टाइप इन जावा. Java has two categories of data types. First one is primitive data type और second one is non-primitive data type और object data type. फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये डाटा टाइप्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे प्रोग्रामिंग में। अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, अगर उसकी आप टाइप नहीं लिखोगे तो मशीन लैंग्वेज को कैसे पता लगेगा ये कौन सी टाइप का प्रोग्राम आप कर रहे हो। तो वो टाइप के लिए मैं आज आपको डाटा टाइप की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हम टाइप को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइज जब होगा तो टाइप को कैसे हम उसमें ऐड करते हैं। तो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप में 8 तरह की डाटा टाइप्स यूज होती हैं। बुलियन, फर्स्ट वन इज बुलियन, कैर, इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। एक मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और भी इसमें जावा फंडामेंटल्स, ये जो टॉपिक हैं है तो काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग भी काफी है, लेकिन अगर इसको आप डीपली से लर्न करोगे ना तो गवर्नमेंट पेपरों में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि डाटा टाइप्स के बारे में पूछा गया होता है, या आप कंपनी में जब आप इंटरव्यू देते हैं वो बेसिक क्वेश्चन डालते हैं, या आप गवर्नमेंट पेपर में चले जाओ या कहीं पे भी इंटरव्यू देने चले जाओ तो बेसिक जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, लेकिन आपको आते नहीं होते। तो इसीलिए मैंने आपको ये पीपीटी काफी अब्स्ट्रैक्ट करके बनाई है। तो आप इसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डाटा टाइप्स की एक्सप्लेनेशन के बारे में पता लग जाएगा। सो फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसमें बुलियन, कैर, करैक्टर ये सारा यूज होता है। इंटीजर से लेकर लॉन्ग तक, इंट जिसमें इंट, शॉर्ट, बाइट और लॉन्ग आता है। ये चार जो हैं ये न्यूमेरिक्स की डाटा टाइप है। ये न्यूमेरिक्स अगर आपने कुछ परफॉर्म करना है न्यूमेरिक्स वैल्यू को, तो आप ये चारों में से कोई भी चूज कर सकते हो, इंट, शॉर्ट, बाइट और लॉन्ग। फ्लोट एंड डबल, फ्लोट डेसिमल के लिए यूज किया जाता है, जो जैसे आपकी वैल्यू आपने पुट की है 2.6, 3.6, 3.5 कोई भी वैल्यू, तो उसके लिए आप फ्लोट यूज करोगे। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सी होती है और ऑब्जेक्ट डाटा टाइप इसको बोला जाता है, such as string, array, class, interface. These are the data types is called non-primitive data types. ये दो तरह की डाटा टाइप्स होती है। अब इसको मैं हर एक को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डाटा टाइप. प्रिमिटिव डाटा टाइप आर ओनली सिंगल वैल्यूज, इसकी सिंगल वैल्यू होती है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की, जिसमें इंट की 4 बाइट्स होती हैं, शॉर्ट की 2 बाइट्स होती हैं, लॉन्ग की 8 बाइट्स होती है, बाइट की 1 बाइट होती है। बाइट जो 1 बाइट का होता है उसकी 8 बिट्स होती हैं, तो 8 बिट्स 1 बाइट की होंगी। तो अगर इंटीजर 4 बाइट्स का है तो ये इंटीजर कितने बिट्स का होना चाहिए, 8 इंटू 4 अगर आप करोगे तो ये 32 बिट्स का इंटीजर है। शॉर्ट कितने बिट्स का होगा, 16 बिट का, 2 इंटू 8। लॉन्ग 64 बिट्स का होगा, बाइट जो है 8 बिट्स का होगा, फ्लोट 32 बिट्स का होगा, और डबल जो है वो आपको 64 बिट्स का मिलेगा।
कैर जो है ये 2 बाइट्स की होती है, यूनिकोड, यूनि मतलब सिंगल एनकोडिंग की जाती है। बुलियन में आपको पता होगा ट्रू और फॉल्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब इंडिविजुअली मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फर्स्ट वन इज बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप represents only one bit of information, either true or false। ये तो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इसमें मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि बुलियन का सिंटैक्स क्या होता है, वैल्यूज बुलियन की क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपको पेपर में आ जाए कि बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है तो आप उसको फॉल्स लिखोगे। सिंटैक्स इसका क्या होगा? सिंटैक्स बुलियन ए, ये इसका सिंटैक्स होगा। वैल्यू इसकी ट्रू और फॉल्स हो सकती है, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स हो सकती है। तो ये इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है बुलियन का। क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स, ये क्लास, क्लास का नाम, ये मेन फंक्शन मैंने यूज किया इसके अंदर। बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, ये कंपैरिजन का सिंबल है। इफ बी कंपेयर टू ट्रू, अगर बी ट्रू हो गई तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये हाय राहुल प्रिंट कर देगा। ये इसका एक मैंने सिंपल प्रोग्राम बताया है। मैंने आगे आपको प्रोग्रामिंग ही करवानी है, उसमें सारा कुछ यूज होगा, बुलियन भी होगा यूज, करैक्टर भी होगा, इंटीजर भी होगा, सारा टोटली मैं प्रैक्टिकल अपने ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। तो अब आगे सेकंड बाइट। बाइट ये 8 बिट्स की होती है। बाइट मैंने आपको बताया 1 बाइट कितने बिट्स की होती है? 8 बिट्स की। साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर्स, ये मेन थिंग है। कोई आपको पूछ ले बाई चांस कि जो बाइट की रेंज कहां से कहां तक होगी, वैल्यूज इसकी क्या होगी, तो अगर आपने तो पढ़ी होगी तो आप बता दोगे इंटरव्यू में कि इसकी वैल्यू है -128 टू 127। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो नहीं बता पाएगा। अगर बाई चांस आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए डिफॉल्ट वैल्यू क्या है तो 0 होगी डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप 1 बोल दोगे, 2 बोल दोगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। और बाइट का सिंटैक्स आप बाइट वेरिएबल, वेरिएबल का कोई भी नाम दे दो, एक्स दे दो, वाई दे दो, ए दे दो, पी दे दो, अपना नाम से दे दो वेरिएबल। यहाँ पे लिख दो बाइट वैर, तो ये बाइट वैर वेरिएबल का नाम है। साइज इसका 1 बाइट का है जिसे हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यू इसकी जो है, इसकी रेंज 128 टू 127 है और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है। थर्ड वन इज शॉर्ट। अब शॉर्ट के बारे में बात करते हैं। ये डाटा टाइप का जो सिंटैक्स जो है वो आप इसकी डबल होती है, बाइट से डबल शॉर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बाइट 1 बिट 8 बिट्स का है तो ये 16 बिट्स का होगा शॉर्ट। तो शॉर्ट में क्या होगा? शॉर्ट का सिंटैक्स ये है, जैसे आपने बाइट का लिखा था शॉर्ट, शॉर्ट का वेरिएबल नेम, जरूरी नहीं मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको हटा दो, चाहे ये दो दो लिखे हुए ना, आप कंफ्यूज होते होंगे। तो इसका जरूरी नहीं शॉर्ट, आप शॉर्ट एक्स भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, दिस इज योर चॉइस। ओके, तो शॉर्ट जो है इसकी 16 बिट होती है, सिंटैक्स ये है। और मैं बाकियों के आगे से भी जो दो दो बार लिखा है इसको हटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना होना। जस्ट वेट। सो स्टार्ट करते हैं यहां से। शॉर्ट का भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स। फोर्थ वन इज इंटीजर। इंटीजर की जो है शॉर्ट से भी डबल हो जाती है मेमोरी। सो इसका साइज क्या होगा? 32 बिट का साइज होगा। साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर्स, जो इसका सिंटेक्स है इंट ए, साइज इसका क्या होगा? 4 बाइट।
32 बिट्स का, तो इसकी वैल्यू की रेंज -2147483648 2147483647 तक इसकी रेंज होगी। नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक इसकी ये रेंज चलेगी और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। अगर बाई चांस आपके इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए कि इसकी रेंज क्या है, इसकी साइज क्या है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अगर तो आपने लर्न किया होगा तो बता दोगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। इसका मैं प्रोग्राम एक करके बताता हूँ आपको, प्रोग्राम आपको साथ ही साथ मैं करके बता देता हूँ ताकि आप इसके प्रोग्रामिंग के बारे में भी जान सको इजिली। कोई भी आप इसमें ओपन कर लीजिए, न्यू क्लास मैं ले लेता हूँ इस नाम से, क्लास का नाम रख लिया मैंने और इसको मैं ओपन करूंगा। क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक void main string ups तो अब हम जैसे 10 वैल्यू है और एक में 20 वैल्यू होगी, तो मैंने ए वेरिएबल लिया, 10 को ए में स्टोर करवा दिया और 20 को अब हमने स्टोर कराना है तो हम बी ले लेंगे। ठीक है, तो इसका वेरिएबल तो हमने कर लिया डिफाइन, इनिशियलाइज, लेकिन वो किस टाइप का है? अगर आपने 10 और 20 यूज किया है तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसके आगे भी इंटीजर लगा दीजिए। तो ये डाटा टाइप का मेन मकसद होता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का होगा। सो इंट सी, अब हमने सपोज कर लो a प्लस बी करवाया, अब a की वैल्यू 10 है, b की 20 है, दोनों प्लस हुए तो 30 आंसर आना चाहिए। तो इसको हमने स्टोर भी कहीं पे करवाना है तो उसके लिए हम एक सी ले लेंगे। अब सी कौन सी टाइप का है? जो रिजल्ट होगा उसी टाइप का सी होगा। रिजल्ट किस में आएगा इंटीजर में, तो हम इसका भी साइज, इसका भी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर ले लेंगे। अब सी में हमारा रिजल्ट स्टोर हो चुका है तो सी को अब हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास मेथड है ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इससे हम अपनी डाटा टाइप को इजिली प्रिंट करवा लेंगे। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने पहले भी बताया था लिखते हैं, वो एज इट इज ही प्रिंट हो जाता है। जैसे वैल्यू ऑफ सी इज, तो क्या इसकी वैल्यू होगी सी की प्लस सी, सी में क्योंकि रिजल्ट हमारा स्टोर है। और अब जितनी ब्रेसेस आपने ओपन की है उसको क्लोज कर दो, तो क्लोज होगी। नाउ कंपाइल इट एंड रन दिस प्रोग्राम। हमने रन किया तो हमारा क्या आंसर आया? 30 आंसर आ गया हमारा। ओके, तो ये था इंटीजर प्रोग्राम। ये हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया ऐसे। ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ है लॉन्ग। ये इंटीजर से भी डबल वैल्यू लेता है। अगर इंटीजर 32 बिट का साइज होता है तो इसका 64 बिट का साइज होगा। तो इसका सिंटेक्स लॉन्ग वेरिएबल नेम, साइज इसका 8 बाइट 64 बिट्स का होगा। ये इसकी रेंज देखो कितनी बड़ी है क्योंकि ये डबल है उससे। किससे डबल है? इंटीजर से ये डबल है। तो इसका जो वैल्यूज की रेंज होगी वो क्या होगी? -92233720685477580 से लेकर 92233720368477580 यहाँ तक इसकी वैल्यू की रेंज होगी। ये देखो कितनी
बड़ी रेंज का है ये, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 होगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको कभी कभी पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से करना। और जैसे आपने इंटीजर का प्रोग्राम किया, तो वैसे आप लॉन्ग का भी वैसे कर लोगे। अगर आपने बड़ी वैल्यू ली कोई, मीन्स की लाख दो, मीन्स की ज्यादा रेंज में वैल्यू लेनी हो, तो लॉन्ग का आप यूज कर लोगे। ऐसे फ्लोट है। मैं मेन मेन प्रोग्राम बताऊंगा, ताकि, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा सारी की सारी अकेली अकेली डाटा टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। तो फ्लोट, फ्लोट में क्या होगा? फ्लोट में डेसिमल अगर आप यूज कर रहे हो, 3.2, 5.8 पॉइंट्स में जब वैल्यूज आती है, तो तब हम फ्लोट का यूज करते हैं। द फ्लोट डाटा टाइप इज ए सिंगल प्रिसीजन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसका जो सिंटेक्स होगा वो फ्लोट वेरिएबल का नाम, साइज इसका 4 बाइट, जितना इंटीजर का साइज है उतना ही फ्लोट का होगा। इसकी वैल्यू की रेंज अप टू 7 डेसिमल होगी, 7 डेसिमल तक इसकी वैल्यू की रेंज होगी, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी 0.0 होगी। ओके, तो आप इसको 0.0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स मानी जाती है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और भी सी प्लस प्लस में भी इसका ही यूज होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं डबल। डबल, ये डबल प्रोग्रामिंग, डबल जो डाटा टाइप है, ये किस लिए यूज होती है? ये फ्लोट से भी डबल वैल्यू लेती है। जैसे फ्लोट की 32 बिट है, ये 64 लेगी, और इसका सिंटेक्स होगा डबल वैर। इसको मैं हटा देता हूं, 1 मिनट, जस्ट वेट। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या है हमारा? डबल वैर, वेरिएबल का नाम 8 बाइट और 64 बिट्स की, और वैल्यू की रेंज भी इसकी डबल होगी, डबल से भी ज्यादा होगी, 16 डेसिमल डिजिट्स। अब फ्लोट और डबल, इसका मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं डबल का। तो डबल के प्रोग्राम से आपको पता लग जाएगा कि, जैसे मैंने, सपोज कर लो इसकी जगह मैंने डबल यूज किया, मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, उसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई इंटू आर, ये फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमें पहले वेरिएबल लेने होंगे, ये पॉइंट्स में भी आ सकती हैं वैल्यूज, क्योंकि जो पाई होगा वो 3.14 होगा, तो इसकी ऑब्वियसली बात है वैल्यू जो है पॉइंट्स में आएगी। तो हम डबल ले लेंगे इसकी, डबल, डबल पी आई, पाई की वैल्यू ली 3.14। ओके, तो एक रेडियस ले लेते हैं, रेडियस की वैल्यू भी डबल में ले लेंगे, डबल आर, रेडियस की वैल्यू, इसकी वैल्यू ले ली 5 मैंने। तो अब ये इसका मेथड है, तो इसको हमने कहाँ पे स्टोर करवाना है? एक रिजल्ट भी ले लेंगे, एरिया ले लेते हैं, डबल एरिया। तो डबल एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर, ये ले लिया। इसकी वैल्यू मैंने एरिया में स्टोर करवा दी, और यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज, अब एरिया में वैल्यू स्टोर हुई, तो एरिया को हम प्रिंट करवा देंगे। कंपाइल किया, वैल्यू को कंपाइल हुई, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर। तो अब इसको मैं रन करूंगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे 78.5। तो ऐसे हम डबल, और इसकी जगह आप फ्लोट का भी यूज कर सकते हो। तो ये थी हमारी डबल का एक प्रोग्राम, प्रैक्टिकल मैंने करके बताया। तो अगर तो पाई की वैल्यू आपने डायरेक्ट नहीं लेनी यहाँ पे, तो आप मेथड भी यूज कर सकते हो पाई का। पाई की जगह आप ये लिख सकते हो, मैथ डॉट पाई। तो ये एक मेथड होता है, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू को 3.14 को उठा लेगा। तो इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर, और इसको मैंने रन किया।
प्रोग्राम को एंड माय प्रोग्राम इज रनिंग सक्सेसफुली। तो ये पॉइंट्स पे आंसर आ गया। सो हम डबल फ्लोट इसका यूज इसलिए करते हैं जब हमने डेसिमल में वैल्यू को लेना हो। तो ये डबल का था। करेक्टर का एक बार मैं बता दूं, करेक्टर करेक्टर का भी मैं सिंपल सा बता देता हूं आपको, प्रोग्राम करके ही बता दूं ताकि आप करेक्टर में कंफ्यूज ना हो। करेक्टर, तो करेक्टर को हमेशा आपने ऐसे यूज करना, कैर कैर वेरिएबल कोई भी ले लो, ए ले लिया, और कैर को हमने सिंगल कोट्स में लेना है। कोई भी आप प्रिंट करवाना चाहो करवा लो। मैंने सपोज कर लो पी को प्रिंट करवाना है, तो इसको मैं हटा दूंगा, तो कैर की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रिंट करा दो। करेक्टर इज, अब आपको धीरे धीरे सारी की सारी प्रोग्रामिंग समझ आनी लग पड़ेगी। ए, तो जब ए को प्रिंट कराया हमारा क्या प्रिंट होगा, पी, क्योंकि पी की वैल्यू ए में जाके स्टोर हुई है क्योंकि हमने कैर को यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता तो 10 डाटा टाइप कैर की थोड़ा होगी, डाटा टाइप वो इंटीजर की होगी, तो इसलिए ये पी जो है कैर की है, तो हम कैर डाटा टाइप को यूज करेंगे। कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम को और हमारा रिजल्ट अपीयर हुआ हमारी स्क्रीन पे, पी। तो ये कैर का था हमारा। सो नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट है वो आती है हमारी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, रेफरेंस डाटा टाइप। जो रेफरेंस डाटा टाइप मैं बता दूं आपको, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में यही डिफरेंस है कि जो प्रिमिटिव होती है इट हैज लिमिटेड मेमोरी, उसकी लिमिटेड मेमोरी होती है। जो नॉन प्रिमिटिव होती है इट हैज अनलिमिटेड मेमोरी, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड मेमोरी होगी, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाई जाओ उसको मीन्स की रन करी जाओ और उसकी मेमोरी क्रिएट करी जाओ, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी मेमोरी क्रिएट होती जाएगी। लेकिन जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होगी उसमें तो लिमिटेड है। अगर इंटीजर यूज किया है तो वो 32 बिट का है, 32 बिट से आगे जा ही नहीं सकता। फ्लोट है वो भी 32 बिट का है। लॉन्ग अगर यूज किया है वो 64 बिट का है, इसलिए उसकी मेमोरी जो है लिमिटेड मेमोरी होती है। सो रेफरेंस डाटा टाइप जो होती है इट कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैल्यूज। तो इसमें ये चार तरह की यूज होती हैं, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स, एरे। स्ट्रिंग जो है जैसे नाम, जैसे कोई भी नाम ले लो स्ट्रिंग में, जैसे मैं आपको लाइव ही बता देता हूं। स्ट्रिंग में अगर आपने प्रोग्राम करना है, मैं सिंपल प्रोग्राम बनाऊंगा, कोई डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। यहाँ जैसे मैंने पी है तो जैसे स्ट्रिंग ले लूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए ले लिया, ये वेरिएबल का नाम। मैंने अपना ही नाम प्रिंट करवाना। कैर में तो मैंने सिंगल कोट्स लिए थे, इसमें मैंने दो कोट्स ले लिए। स्ट्रिंग अपना नाम मैंने प्रिंट करवाना है, सपोज कर लो ऋषि, तो मैंने ऋषि नाम ले लिया। तो इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग, तो इसको मैंने ए को लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, इसको कंपाइल किया। एक मिनट जस्ट वेट, इसका एस वर्ड आएगा, अपर केस में आएगा, सॉरी। तो जब मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, और मैंने इसको अब रन करना है। तो रन कैसे होगा ये प्रोग्राम हमारा? सो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ऋषि हमारे स्क्रीन पे अपीयर हो गया। तो बड़ा सिंपल है। कैर के लिए आप सिंगल कोट्स यूज करोगे और सिंगल कैरेक्टर का यूज करोगे। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे मैंने पी यूज किया था, मैंने इसमें सारा का सारा ऋषि, RISHI, मैंने 5 कैरेक्टर को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना दिया। तो ये स्ट्रिंग हो गया। इसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं, मैं आगे सारा कुछ बताऊंगा। ये स्ट्रिंग आप प्रिंट करवा सकते हो, जैसे इसने हेलो प्रिंट करवाया। इसके अंदर आप क्लासेस के बारे में मैंने बताया था आपको कि क्लासेस इट इज ए ब्लूप्रिंट। इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, क्लास जो है, जैसे एक पर्सन एक क्लास का नाम है और उसके ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, ऑब्जेक्ट मैं यहां से बता देता हूं, जस्ट वेट।
इसके अंदर ही बता देता हूं मैं आपको। सपोज कर लो नीचे ही बता देता हूं। जैसे क्लास मैंने ली पर्सन, कोई पर्सन एक क्लास का नाम है, और इसके ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे इसके ऋषि, राहुल, कोई भी नाम ले लो इसके अंदर, जरूरी नहीं, नेहा, पूजा, हरप्रीत। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लिए जाते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। जो जब हम इनको कलेक्ट कर लेते तो एक क्लास बन जाती है। इज इट क्लियर? तो हर एक ऑब्जेक्ट का इट हैज ओन एट्रीब्यूट और बिहेवियर। जो ऑब्जेक्ट है उनका अपना ही ओन एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट और बिहेवियर होता है। मैंने इसलिए नहीं इसको पीपीटी में डाला क्योंकि इसका अलग कंसेप्ट आगे आएगा, तो उसमें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। एट्रीब्यूट के बारे में मैं बता दूं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट जैसे ऋषि, ऋषि का नेम क्या होगा, क्लास क्या है, एंटिटी एट्रीब्यूट को बोलेंगे। क्लास क्या है, एज क्या है ऋषि की, ऋषि की सिटी कौन सी है, मोबाइल नंबर क्या है। तो ये हर एक हमारा क्या है, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। और इसके बिहेवियर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर होंगे हमारे, जैसे ईटिंग, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ऋषि, ईटिंग, स्लीपिंग, लिसनिंग, वॉकिंग, दीज आर दी फंक्शन, वॉकिंग। तो ये हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हो गए। क्लास पर्सन, जैसे पर्सन क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट कौन से है, ऋषि, राहुल, ये सारे के सारे, इसको कलेक्ट करके एक क्लास बन गई। जैसे आपकी क्लास अगर खाली होगी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं उसमें होगा, अगर सारी की सारी स्टूडेंट क्लास के अंदर एंटर कर गए तो सारा क्लास फुल हो जाएगी। तो क्लास क्या करती है, क्लास ऑब्जेक्ट क्या करती है, ऑब्जेक्ट करते हैं क्लास को मेमोरी प्रोवाइड, इट इज द इंस्टांस मेंबर ऑफ क्लास। तो ये इंस्टांस का मतलब ही मेमोरी प्रोवाइड करना होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्लास को मेमोरी प्रोवाइड करेंगे। जब क्लास में सारे स्टूडेंट एंटर करेंगे तो क्लास फिल हो जाएगी, जब बाहर आएंगे तो मेमोरी खाली हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट आपको मैं सारा का सारा आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा इजिली वे में। तो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, ये देखो स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट मतलब जो भी उसके नेम, क्लास, एज, बिहेवियर आपको पता ही है, बिहेवियर का मैंने बताया, वॉकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ये सारे के सारे ये ऑब्जेक्ट हैं। इट हैज ओन स्टेट एंड बिहेवियर, इट हैज ओन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, सेम चीज है। इंटरफेस, इंटरफेस में अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज होती है। इंटरफेस का भी मैं सारा का सारा आपको आगे बताऊंगा अगली क्लासेस में। तो यहां तक हमारा जो वर्क, जो ये ट्यूटोरियल यहाँ तक कंप्लीट होता है। इंटरफेसेस, ऑपरेटर्स के बारे में मैं अगली ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अगर आपको हमारा ये जो ट्यूटोरियल है अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। होपफुली आपको ये अच्छा ही लगा होगा। फीडबैक भी जरूर देना इस ट्यूटोरियल के बारे में, आपको कैसा लगा। तो अब दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।